क्या आप भी अपनी फील्ड में एक एवरेज, मीडियोकर या बिगनर हैं? क्या आपको भी आपकी फील्ड के कंपटीशन से कभी कभी स्ट्रेस फील होता है? क्या आप अपनी फील्ड का द बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, ये वीडियो आज आप ही के लिए है। आज हम डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें अपनी फील्ड में एक अनाड़ी से खिलाड़ी बनाने का एक इम्पोर्टेंट तरीका सिखाती है। और वो इम्पोर्टेंट तरीका क्या है? डीप वर्क। ऑथर कहते हैं कि आज की इकोनॉमी में सिर्फ 3 तरह के लोग ही अपनी फील्ड में, अपने करियर में सक्सेसफुल हैं। नंबर 1, द हाईली स्किल्ड वर्कर्स, मतलब कि वो लोग जो अपनी फील्ड से रिलेटेड हर तरह के टूल्स ऑपरेट करना जानते हों। एग्जाम्पल, अगर एक सेल्समैन अपनी फील्ड से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, सेल्स पिच करने की स्किल और डिजिटल टूल्स जैसी सभी चीजों को यूज करना जानता हो, तो वो एक हाईली स्किल्ड वर्कर है। हाईली स्किल्ड वर्कर अपनी फील्ड से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज और टूल्स होते हैं उन सभी को यूज करना अच्छे से जानते हैं। नंबर 2, द सुपरस्टार्स। सुपरस्टार्स का मतलब है ऐसे लोग जो किसी फील्ड में बहुत टैलेंटेड हों और स्पेशलाइज्ड भी हों। अगर कस्टमर एक मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बाय करने जाता है और उसे उस प्रोडक्ट के हर एक स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स क्लियर हैं, तो वो कस्टमर हमेशा एकदम बेस्ट प्रोडक्ट ही चूज करेगा। एक टैलेंटेड पर्सन जो अपनी फील्ड या कला में बेस्ट हो, तो वो स्किल्ड पर्सन से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। बेस्ट सबको अच्छा लगता है और हर बेस्ट चीज का एक प्राइस होता है। नंबर 3, द ओनर्स। द फाइनल ग्रुप जो आज की इकोनॉमी में कभी मार नहीं खाएगा, वो ग्रुप है द ओनर्स। वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, जो अपना कैपिटल नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट में अगर देखें तो 3 तरह के ग्रुप हैं जो आज और फ्यूचर इकोनॉमी में थ्राइव करेंगे, बाकी सब स्ट्रगल करते रह जाएंगे। वो 3 ग्रुप के लोग हैं। नंबर 1, जो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, जिन्हें अपनी फील्ड के सभी इंपॉर्टेंट टूल्स अच्छे से ऑपरेट करने आते हैं। ग्रुप नंबर 2 है जो लोग अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, यानी कि मास्टर हैं। ग्रुप नंबर 3 है जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल है। देखा जाए तो सभी लोग तो ग्रुप नंबर 3 में नहीं आ सकते, बट अगर हमें अपने करियर में सक्सेस अचीव करनी है तो हम पहले 2 ग्रुप के पार्ट जरूर बन सकते हैं। और ये बुक भी इन्हीं 2 विनिंग ग्रुप्स में माहिर बनने के बारे में जोर देती है। इन 2 ग्रुप्स में कोई भी इंसान एंटर कर सकता है, पर हमें इन 2 विनिंग ग्रुप्स में कैसे एंटर करना है आइए जानते हैं। 2 ऐसी इंपॉर्टेंट एबिलिटीज हैं जिन्हें अगर हम ध्यान से समझ लें और अपने किसी भी तरह के काम पर इन 2 कोर एबिलिटीज को अप्लाई कर लें, तो हम भी इन 2 विनिंग ग्रुप्स में एंटर करके इकोनॉमी में सक्सेसफुल बन जाएंगे। ये 2 कोर एबिलिटीज हैं। नंबर 1, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स। तो अपनी फील्ड के हर तरह के इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल काम को क्विकली मास्टर करना ही इस पॉइंट का पर्पस है। पॉइंट नंबर 2 है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट एन इलाइट लेवल इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड स्पीड। अपनी फील्ड में मास्टर बनने के साथ साथ हमें उस फील्ड में लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड करना जरूरी है। आप चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड या स्किल्ड पर्सन हो, अगर आपकी कला से लोगों का फायदा ही नहीं होगा, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं होगी, तो आप इस इकोनॉमी में कभी थ्राइव नहीं कर पाएंगे। If you don't produce value, you won't thrive, no matter how skilled or talented you are. अब हमने ये तो जान लिया कि कैसे हाई स्किल्ड पीपल और मास्टर्स इन 2 कोर एबिलिटीज से इकोनॉमी में सक्सेसफुल बनते हैं, पर क्या हमें ये पता है कि हाईली स्किल्ड ग्रुप और सुपरस्टार्स ग्रुप कैसे इन 2 कोर एबिलिटीज को अडेप्ट कर पाते हैं? वो कैसे किसी हार्ड स्किल को क्विकली मास्टर करके बेस्ट लेवल के रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो भी दूसरों से जल्दी और एकदम परफेक्ट तरीके से? आखिर वो कैसे इस इकोनॉमी में विनर बनते हैं? यही क्वेश्चन इस वीडियो का मेन पार्ट है, जो हमें अपनी फील्ड का द बेस्ट प्लेयर बनना सिखाता है। इसका आंसर इस बुक का टाइटल यानी कि डीप वर्क है। किसी भी स्किल को क्विकली मास्टर करके इलाइट लेवल के रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारे डीप वर्क करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। हम किसी भी काम को जितना डीपली फोकस के साथ करेंगे, हम उस काम में उतने माहिर होते जाएंगे और मास्टरी अचीव करके हम उस काम में इलाइट लेवल के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये सुनने में तो सिंपल है, पर इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। डीप वर्क कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और साइंस ऑफ लर्निंग से आता है। डीप वर्क का अपोजिट होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम होते हैं जिसमें हमें फोकस की जरूरत ना के बराबर होती है और हम उसे डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी या बहुत कम डिस्ट्रैक्शन में भी पूरा कर सकते हैं, जैसे पानी पीना, ड्राइव करना,
फोन पर बात करना, किसी को मेल सेंड करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करना एटसेट्रा। वैसे तो आप अपनी रूटीन के हिसाब से किसी भी तरीके से डीप वर्क अप्लाई कर सकते हैं, पर ऑथर हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं जिन्हें हम अपने शेड्यूल से मैच करके किसी भी एक तरीके को अपने काम में इम्प्लीमेंट करके डीप वर्क कर सकते हैं। नंबर 1, द मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक अप्रोच में प्रैक्टिशनर्स अपने सभी तरह के शैलो वर्क को अपने रूटीन से एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ एक इम्पोर्टेंट काम पर अपना पूरा फोकस देते हैं तब तक जब तक वो काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। ये एक तरफा काम करने का तरीका है, इसीलिए इस अप्रोच का नाम मोनास्टिक अप्रोच है। एग्जाम्पल, एग्जाम्स के टाइम में कई बच्चे अपना सोशल मीडिया, फोन, टीवी, खेलना कूदना एटसेट्रा जैसी सभी शैलो एक्टिविटीज को एलिमिनेट करके बस एक ही सब्जेक्ट पर पूरा फोकस देते हैं तब तक जब तक वो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन सही ढंग से ना कर लें। इस अप्रोच के लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दुनिया से कट के एक रूम में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं तब तक जब तक उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। सेकंड, द बाय मॉडल अप्रोच। बाय मॉडल 2 तरफा काम करने का तरीका है। इस अप्रोच के प्रैक्टिशनर्स अपने समय को डिवाइड करके यूटिलाइज करते हैं, एक तरफ डीप वर्क टाइम और दूसरी तरफ शैलो वर्क टाइम। डीप वर्क के टाइम पर प्रैक्टिशनर्स मोनास्टिक अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि वो डीप वर्क करते टाइम किसी भी तरह के दूसरे काम को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। वो डीप वर्क के टाइम अपने काम के अलावा बाकी सभी नॉइस को एकदम म्यूट कर देते हैं और बस अपने काम पर ही फोकस करते हैं। शैलो वर्क का टाइम प्रायोरिटाइज नहीं होता। प्रैक्टिशनर्स के पास जब भी डीप वर्क के बाद फ्री टाइम बचता है वो उस टाइम में अपना शैलो वर्क करते हैं। द रिथमिक अप्रोच। इस अप्रोच को अप्लाई करने वाले प्रैक्टिशनर्स डीप वर्क करने को अपनी हैबिट बना देते हैं। जब किसी टास्क को करना आपकी हैबिट बन जाती है तो आप उस टास्क को बिना किसी सोच के, बिना एफर्ट्स के ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। अगर मैं डेली मॉर्निंग में 4 बजे एक बुक रीड करूं तो कुछ टाइम में ये रूटीन मेरी हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और मैं डेली सेम फोकस के साथ उस टाइम पर वो काम इजीली और ऑटोमेटिकली कर पाऊंगा। इस फिलॉसफी का मेन गोल आपकी विल पावर जो कि लिमिटेड होती है उसे कम से कम खर्च करना है। हैबिट बनने के बाद हम किसी काम को आज करें या ना करें वाला डिसीजन लेने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। फोर्थ, द जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच को यूज करके डीप वर्क करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जैसा कि पीछे बताया गया था कि आप डीप वर्क अपने शेड्यूल और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। इस अप्रोच के प्रैक्टिशनर्स को जब और जैसे टाइम मिलता है वो एकदम से डीप वर्क मोड में स्विच हो जाते हैं। ये अप्रोच हमें डीप वर्क की तरफ नहीं ले जाती, पर फिर भी कुछ लोग इस अप्रोच से भी डीप वर्क कर लेते हैं। ये अप्रोच सभी को डीप वर्क की ओर क्यों नहीं ले जाती, आइए जानते हैं। जब हम टास्क ए से टास्क बी में स्विच करते हैं तो हमारी अटेंशन टास्क बी में स्विच होने के कुछ देर बाद तक टास्क ए के बारे में ही सोच रही होती है और इस वजह से हमारा माइंड डीप वर्क नहीं कर पाता। अगर आप स्टडी करते करते ब्रेक के लिए मोबाइल पर स्विच होते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को पुअर बना रहे हैं। टास्क ए से टास्क बी में स्विच होने से पुअर परफॉर्मेंस होने को अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। ये फोर्थ अप्रोच ऑफ डीप वर्क को कॉन्फ्लिक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है, हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल्स टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। जितना ज्यादा आपका रेसिड्यू होगा, यानी कि एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच होगा, उतना वर्स्ट आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो जब भी आपको किसी काम में डीप वर्क करना हो, 1 घंटा 2 घंटा अपने अकॉर्डिंग आप खुद को उस काम के लिए सभी डिस्ट्रैक्शन से आइसोलेट कर लो और अपना सारा फोकस उस टाइम में बस अपने काम पर दो। मतलब कि काम के टाइम सिर्फ काम करना, आराम के टाइम सिर्फ आराम और शैलो वर्क के टाइम शैलो वर्क करना। आप जैसे जैसे डीप वर्क को अपने काम में ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि जिस काम को एवरेज लोग 10 घंटे में कर पाते हैं, आप उस काम को डीप फोकस के साथ बहुत जल्दी और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि कैसे हम डीप वर्क के साथ अपनी फील्ड के एक बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सभी जगह दिल खोलकर शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो और वो भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।